दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को फाइनली गिरावट देखने को मिली। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार दौड़ा था और काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। 15 से 17% के आसपास की तेज़ी के बाद फाइनली प्रॉफिट बुकिंग आ गई फ्राइडे को। अब यहाँ पे इसके पीछे वजह ये भी थी कि बाज़ार में भारी भरकम गिरावट हुई, तो उसका भी असर देखने को मिला। तो गिरावट बिल्कुल हुई और रिलायंस इंफ्रा में भी काफ़ी बड़ी गिरावट, करीब 3% के आसपास की गिरावट। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए, अपने कर्ज को और कम करने के लिए 2000 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट पुणे सातारा टोल है, वो बेचने की तैयारी में है। तो कंपनी अब ऐसे बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है, जो बिजनेस अब कंपनी के पुराने जो धीरे-धीरे उससे निकल के नए बिजनेस की तरफ, यानी अब डिफेंस सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए जो पुराने एसेट है उनको बेच से उससे वहाँ से जो रकम मिल रही है उसका इस्तेमाल आने वाले समय बिजनेस को मजबूत करने में करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट और भी है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आने वाले समय रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा किस तरह से बेहतर करेंगे वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 48.99 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 2.20% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उससे पहले 50.85 पर शुरुआत की थी। तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ था उसमें फाइनली ब्रेक लगा। रिलायंस इंफ्रा में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 292 के आसपास क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, जहाँ पे 3.45% की गिरावट थी। तो शुरुआत ही सुबह हल्की सी 300 के ऊपर कमजोरी से हुई थी, लेकिन उसके बाद आप देखें तो गिरावट का दौर शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। तो देखो कि रिलायंस पावर का स्टॉक जो देखो कि पिछले कुछ दिनों से, यानी एक गुड न्यूज़ के दम पे दौड़ने लगा और लगातार अपर सर्किट में 3 दिन अपर सर्किट की रैली बनी। स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया। तो कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और ऐसे में एक पॉजिटिव माहौल बना है। ब्रोकरेज हाउस भी इसको लेकर बुलिश है। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस पावर ने 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी का दौर जारी रखा और अपर सर्किट शुरू रही। तो ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह की कंपनी भूटान में एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है और इसका मकसद है आने वाले समय में क्लीन एनर्जी में तेज़ी से आगे बढ़ना। उसके लिए एक 50-50% का जॉइंट वेंचर्स बनाया है भूटान की सरकारी कंपनी के साथ में। अब इस समय आप देखें तो जो इनके ऑर्डर पाइपलाइन में देखें तो करीब 3 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और 3.5 गीगावाट के स्टोरेज प्रोजेक्ट है। यह इंडिया की इकलौती ऐसी बड़ी कंपनी जिसके पास स्टोरेज के बड़े प्रोजेक्ट है और एक तरह से काफ़ी बड़ा ये कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। सरकारी टेंडर लगातार इन्हीं को मिल रहे। तो लगातार मंगलवार से जो तेज़ी चल रही थी उस पर फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव की स्थिति बन गई और आप देखें तो इंट्राडे में 5.25% तक की गिरावट हुई। तो ये जो स्टॉक 50.90 पे आया था वो 48.21 के आसपास आया। अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग सिर्फ 2% की गिरावट के साथ हुई है। कंपनी का मार्केट कैप इस समय 20,500 करोड़ के आसपास है और आप देखें तो पिछले एक महीने में 23% की इसमें गिरावट हो चुकी है। ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे आया और यहाँ पे देखें तो सिर्फ अगस्त महीने में भी देखें तो 9% की इसमें गिरावट हो गई है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पे फिर तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। एक बार इसमें थोड़ा सा अब ये रेंज बाउंड रहेगा। कंसोलिडेशन पीरियड पूरा होने के बाद एक शार्प रैली की संभावना फिर बन जाएगी। तो देखो कि रिलायंस पावर के शेयर ने 52 वीक का जो हाई बनाया था 76.49 का, वो 11 जून 2025 को बनाया था, लेकिन उस लेवल से 35% स्टॉक नीचे आ गया है। अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय उम्मीद है कि ये फिर से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि पिछले 2 सालों में इसने 675% की ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और पिछले 5 सालों में तो 2400% की बम्पर दौड़ लगाई है। स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे थकान की स्थिति इसमें बन गई है, लेकिन आने वाले समय रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ही बेहतर करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना आने वाला जो रास्ता है वो एक पूरी तरह से क्लियरली उनके माइंड में सेट हो गया कि किस तरफ आगे बढ़ना है। तो रिलायंस पावर में रिन्यूएबल सेक्टर में आगे बढ़ना है
तो रिलायंस इंफ्रा में डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ा, और दोनों ही ऐसे सेक्टर में जिसका सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, और इसी वजह से इन्होंने फैसला किया। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस इंफ्रा अपनी एक सब्सिडीज कंपनी बेचने जा रही है, अपना एक प्रोजेक्ट बेचने जा रही है, जिससे 2000 करोड़ रुपए की उनको रकम मिलने जा रही है। तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है क्यूब हाईवेज, अनिल अंबानी के जो मालिकाना हक वाली कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पुणे सातारा टोल रोड प्रोजेक्ट का 100% हिस्सेदारी खरीदेगी, और ये डील है 2000 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है। तो रिलायंस इंफ्रा की तरफ से ये जानकारी फ्राइडे को दी गई यानी, और इसमें कहा गया है कि सिंगापुर की जो क्यूब हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो अनिल अंबानी की जो पुणे सातारा टोल रोड है यानी PSTR प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा खरीदेगी, यानी उसकी 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। तो ये देखो कि PS टोल रोड ट्रांजैक्शन के लिए जो इंटरप्राइजेस वैल्यू है वो 2000 करोड़ रुपए के आसपास का एक अनुमान लगाया गया। तो बिल्कुल देख सकते हो कि कंपनी एक बड़ा फैसला कर चुकी है। तो PS टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड स्पेशल पर्पज़ व्हीकल यानी SPV इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करता है। ट्रांजैक्शन के हिस्से के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 600 करोड़ रुपए की इक्विटी प्रोसीड्स मिलने की उम्मीद है। फंड का इस्तेमाल कोर बिजनेस एरियाज में फ्यूचर ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और आप देखो कि यहाँ पे वैल्यू रियलाइजेशन के अलावा ट्रांजैक्शन कंसोलिडेटेड डेट को भी 1400 करोड़ रुपये घटाया जाएगा, यानी जो पुराना कर्ज है उसको कम कर लिया जाएगा, और इससे कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत हो जाएगी। तो रिलायंस इंफ्रा ने कहा कि स्टैंड अलोन बेसिस पर जीरो डेट पोजीशन को वो बनाए रखेगी, आगे भी कर्ज नहीं बढ़ने देगी। तो PS टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र में पुणे से सातारा के बीच 140 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेस वे को डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र यानी टोल मॉडल के तहत डेवलप किया गया है। इस कॉरिडोर पर अक्टूबर 2010 में टोल कलेक्शन शुरू हुआ था। इस महीने के आखिर तक ट्रांजैक्शन पूरा होने की उम्मीद है। साल 2020 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने दिल्ली आगरा टोल रोड एसेट की सेल को भी पूरा कर दिया था। कंपनी ने इसे क्यूब हाईवेज को टोटल 3600 करोड़ रुपये में बेचा है। रिलायंस इंफ्रा मौजूदा समय में 7 टोल रोड एसेट के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को ऑपरेट करती है। तो धीरे धीरे करके इन सारी एसेट को बेचा जाएगा, और उससे आने वाले समय अपनी स्थिति को मजबूत किया जाएगा, बिजनेस को पटरी पे लाया जाएगा। तो काफ़ी शानदार फैसला किया गया है। अब आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर ने भी एक ज़बरदस्त फैसला किया है। तो रिलायंस पावर ने एक जॉइंट वेंचर्स बनाया भूटान की सरकारी कंपनी के साथ में, और दोनों कंपनियां मिलकर जो ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड भूटान की कंपनी है और रिलायंस इंटरप्राइजेस, दोनों ने 24 जुलाई 2025 को देख 50-50% की पार्टनरशिप के साथ में एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे ऐलान किया। तो ये जो नई जो कंपनी का गठन किया है, इसका उद्देश्य है कि रिन्यूएबल सेक्टर में आने वाले समय निवेश करना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना। तो रिलायंस इंटरप्राइजेस ने 2,25,000 शेयरकों की सदस्यता के लिए करीब 50% शेयरधारिता में निवेश किया, जिससे रिलायंस पावर को कंपनी में अप्रत्यक्ष रूप से 25% की हिस्सेदारी मिली है, और 25% की हिस्सेदारी रिलायंस इंफ्रा की भी है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप वही है रिलायंस पावर की। तो एक तरह से देखें तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। कंपनी आप देख सकते कि बहुत सारे प्रोजेक्ट करने के लिए विदेशों में नई नई बोलियां लगा रही है, इंडिया के अंदर स्टोरेज के प्रोजेक्ट कर रही है, यानी आने वाला जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि कंपनी आंध्र प्रदेश में 100 अरब रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बना चुकी है। तो रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एन्यू सनटेक कर्नूल में 1860 मेगावाट की क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली के साथ 930 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने जा रही है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और आप देख सकते हो कि अब आने वाले समय रिलायंस पावर तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले कर चुके हैं, जो इशारा करे कि आने वाले समय रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है। भले ही इस समय कुछ प्रॉब्लम है, लगातार पुराने मामले को लेकर जांच चल रही है, लेकिन वो पुराने ज़माने की बात है, आने वाला समय बेहतर ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।